ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, तो कल तक हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। कल तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, एनीवन। फिजियोग्राफी मतलब उसकी फिजिकल फीचर को जिसको हम लोग टच कर सकते हैं ना, तो जैसे इसको हिंदी में भूगोलिक बोलते हैं, तो फिजियोग्राफी का मतलब ऐसी इसकी फीचर जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। अब माउंटेन है, माउंटेन को आप टच कर सकते हैं। इस तरह के जो भी फीचर होंगे वो फिजियोग्राफिक फीचर में आएंगे। अब ये किस तरीके, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक फिगर बनाऊंगा, उसको देखने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा अच्छे मैप की तवक्को ना करें, ठीक है। सपोज दैट ये आपका इंडिया है, ठीक है। अब इसमें कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर प्लेटू है, कहाँ पर रिवर है, कहाँ पर प्लेन्स हैं, कहाँ पर कोस्टल एरिया है, कहाँ पर ओशंस हैं। तो अब इन सब चीज़ों को कैसे एक फॉर्म में हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। अब इसके आधार पर हमने इंडिया को 6 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट लेवल में हम लोग पढ़ेंगे हिमालयंस माउंटेन, जैसे इसका पहला डिवीज़न होगा हिमालयन माउंटेन, जिसमें आपके हिमालयाज़ के जितने भी माउंटेन हैं, माउंटेन्स रेंज है, क्या क्या प्रोसीजर है, सब उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद जो इसका दूसरा स्टेप आएगा हिमालयन माउंटेन्स के बाद प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया में प्रोमिनेंटली नॉर्थन प्लेन्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे पेनिनसुला प्लूटो के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे कि इंडिया में डेजर्ट का क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन कोस्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे, और लास्ट वन इंडिया में जो आइलैंड पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा इसी फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयंस माउंटेन देखिए, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, उसमें इंडियन प्लेट किससे टकरा रही थी? यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट से टकराई, और यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो तरफ से आप किसी एक पेज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो पेज बीच की तरफ से थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है ना, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से ये फोर्स लग रहा था, और जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई उसके बाद वो फोल्ड होकर हिमालयंस माउंटेन्स की रेंज में आ गया। अब देखिए, कोशिश करिएगा, जो हिमालय है वो बहुत ही ब्रॉड रेंज में पाया जाता है। नियरली बोला जाता है 2400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, मतलब कि ये इस तरीके की रेंज में फैला हुआ है। अब यहाँ पर जैसे अगर आपका ये कश्मीर का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैंक करूँगा, आपको इमेज दिखाऊंगा तो ज़्यादा चीज़ आपकी क्लियर होंगी। इसको हम लोग इमेज की तरफ से नजर आ जाएंगे। सीधी सी इमेज देखिएगा, ये आपका है पूरा इंडिया, और इंडिया में जो हिमालय की जो रेंज है वो यहाँ कश्मीर से स्टार्ट होते हुए इस पोर्शन में इस तरह की एक आर्क बनाते हुए कहाँ तक जा रही है? नियरली नॉर्थ ईस्ट के रीजन तक। ये जो रीजन बोला था नॉर्थ ईस्ट, सबको पता ही है, ये वाला जो रीजन होता है इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुआ और इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है यहाँ तक ये पूरा गया है। तो क्या पूरा हिमालय सिर्फ एक ही वे में पाया जाता है? ऐसा नहीं है। तो हिमालयाज़ को स्टडी करने के लिए जो आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने हिमालयाज़ को स्टडी करने के लिए हिमालय को 4 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। 4 स्टेप कौन कौन सी हैं? इन्होंने हॉरिजॉन्टल वे में 4 तरीके से डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से नीचे से अगर स्टार्ट करेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, अगर आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आपको एक पतली सी लेयर दिखाई दे रही होगी जिसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। जो ग्रीन कलर की आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये आपकी शिवालिक कहलाती है। फिर इसके थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो जो ऑरेंज कलर की आपको पट्टी दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या कहलाती है? आपकी ये लेसर हिमालय बोला जाता है। फिर उसके बाद आपको फिरोजी कलर में एक बहुत चौड़ी सी पट्टी दिखाई दे रही है, ये रीजन जो है ये आपका ग्रेट हिमालय कहलाया जाता है। और ये जो बहुत पतली सी एक पट्टी दिखाई दे रही है, ये आपकी कौन सी आती है? ट्रांस हिमालयास। ये ट्रांस हिमालयास चूंकि ये तिब्बत में भी पाई जाती है, तो इसका हम लोग से रिलेवेंसी ज़्यादा नहीं है। अभी जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा शिवालिक पे, लेसर हिमालय पे और ग्रेट हिमालयास के ऊपर।
ठीक है। तो इसका मैं फिर से एक बार समराइज करूं, जो आपकी हिमालय है जो कि आपकी कश्मीर से स्टार्ट हो रही है वो लेके अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है, और इन सारे स्टेट में उसको अगर हमको अच्छे तरीके से स्टडी करना है तो हमने उसको हॉरिजॉन्टल वे में अलग अलग रेंज में डिफाइन कर दिया गया है। सबसे ऊपर वाली हमारी क्या कहलाती है, ग्रेट हिमालय, देखिए बहुत बड़ा सा इसका साइज है। उसके बाद हमारी लेसर हिमालय आती है, उसके बाद हमारी शिवालिक आती है। फिर उसके बाद जब नीचे का पोर्शन देखेंगे तो फिर नॉर्दर्न प्लेन आता है, फिर साउथ इंडिया में पेनिनसुला प्लेटू आता है, वो एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली रेंज रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। देखिए वही फैक्ट मेरे इसमें कुछ लिखे हुए हैं कि हिमालयन माउंटेन्स के बारे में कि इट इज़ अ जियोलॉजिकल यंग एंड फोल्डेड माउंटेन। आपको बताया था मैंने कल इसके बारे में कि द माउंटेन रेंजेस रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फ्रॉम इंडस रिवर टू ब्रह्मपुत्र रिवर, ये भी कल मैं बता चुका हूँ। इट फॉर्म एन आर्क, जैसा कि अभी आपने इमेज में देखा था, एक आर्क इस तरीके से क्रिएट हुई है, इस तरीके से एक आर्क क्रिएट हुई है, ठीक है, इस फॉर्म में चल रही है। एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 2400 किलोमीटर। उसके बाद विड्थ इसकी क्या है, विड्थ ऑफ इट वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर। इट मीन्स कि कश्मीर में जो इसकी विड्थ है वो नियरली 400 किलोमीटर पाई जाती है, लेकिन यही जब अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है तो इसकी विड्थ कितनी हो जाती है, 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश हो जाती है। फिर वही बात आके जो अभी मैंने आपको बताई कि ये जो क्लासिफिकेशन है नॉर्थ टू साउथ, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कभी कभी इनर हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है हमारा हिमाचल हिमालय, या इसको कभी कभी हम लोग लेसर हिमालय भी बोलते हैं। और चौथा जो आता है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक शिवालिक बोला जाता है। अब यहाँ पर एक फैक्ट और है जो आप लोगों में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसको मैंने एस्ट्रिक करके बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं पूर्वांचल और या ईस्टर्न हिल्स। इस इमेज को एक बार और देखिएगा, ये रीजन को देखिए। अभी मैं इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊंगा, सिर्फ एक बार पिक्चर आप लोग देख लिए ताकि चीज़ें आप लोग के क्लियर हो जाएं। ये इमेज को ध्यान में रखिए और इसी के पैरेलल में एक इमेज यहाँ पर बना रहा हूँ, उसको देखने की कोशिश करिएगा। हिमालय जो स्टार्ट होता है, जैसे कश्मीर से स्टार्ट हो, वो इस फॉर्म में आ रहा है और आते 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 जब अरुणाचल प्रदेश पहुँचता है तो यहाँ पर एक दिहांग नाम से एक गॉर्ज है, मतलब एक गड्ढा जिसको बोल सकते हैं। फिर वो यहाँ से हिमालय जो एकदम ऐसे ऐसे बेंड हो जाता है, यूँ। हिमालय का जो एक्चुअल जो आप बोल सकते हैं साइज है वो इस तरीके से कुछ बनता है। कश्मीर से स्टार्ट हुआ, ऐसे करते 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 अरुणाचल प्रदेश में ये एकदम स्टीप तरीके से लेता है, एकदम नॉर्थ साउथ वर्ड की तरफ ये मुड़ जाता है। और फिर ये पूरा रीजन है, यही आपका ये वाला रीजन है, ये यहाँ पर आता है हिमालय और फिर इस तरीके से मुड़ जाता है। मैं यहाँ पे पेन थोड़ा चेंज कर लूँ। यहाँ पे ये जो रेंज आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर आने के बाद हिमालय कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है, यूं चला यूं आगे मुड़ जाता है, ठीक है। तो जो इस वाले रीजन वाला है, जो इस वाले रीजन का हिमालय होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वांचल का हिमालय। सी ये वाला जो पोर्शन है जो हमने आपको बताया था, जो ईस्टर्न वाले रीजन में, इसी को हम लोग पूर्वांचल बोलते हैं, कभी कभी इसको हम लोग ईस्टर्न हिल भी बोलते हैं। सॉरी, कम अगेन। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार और बात देखिएगा, चीज़ें क्लियर होंगी तभी। ठीक है, इमेज पे आते हैं। इंडिया का मैप सबको क्लियर है, दिमाग में इमेज बनाए रहिएगा। एक इमेज खींचा, उसको देखिएगा। देखिए, ठीक है, कुछ यहाँ से सपोज ये कश्मीर है, बहुत ज़्यादा मैप की तवक्को मत करिएगा, ये कश्मीर है। अब कश्मीर में जो हिमालय चला, देखिएगा हिमालय आर्क ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है, ठीक है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसको हम लोग दिहांग गॉर्ज के नाम से जाते हैं, यहाँ पर पहुँचने के बाद हिमालय ऐसे चला जाना चाहिए, लेकिन वो एकदम स्टीप मोड़ लेता है और इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो ये पूरा हिमालय है, इसको जो हम लोग स्टडी करते हैं वो हम लोग हॉरिजॉन्टली 3 लाइन में करते हैं। ऐसे मैंने एक लाइन बनाई, फिर दूसरी लाइन ऐसे बना दी और तीसरी लाइन मैंने ऐसे बना दी। हिमालय कुछ ऐसे जा रहा है, फिर बाद में वो इस तरीके से मुड़ा। जो पहली वाला रीजन होता है, इसका हम लोगों ने नाम क्या दिया था,
इसका हम लोग ग्रेट हिमालय, हाँ ग्रेट हिमालय, ठीक है। और जो इसके बाद वाला पोर्शन है बीच वाला, इसको हिमाचल वाला हो गया, हिमाचल। और सबसे नीचे वाला जो पोर्शन था शिवालिक। इज दैट क्लियर? मीन टू से ये है कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमने जब हॉरिजॉन्टली नॉर्थ टू साउथ हमने डिवाइड किया हिमालय को, तो सबसे पहला ग्रेट, उसके बाद हिमाचल एंड देन उसके बाद शिवालिक आता है। लेकिन इसी हिमालय का क्लासिफिकेशन जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम लोग करते हैं तो इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। पूर्वांचल। अब इसमें कई तरह की हिल्स पाई जाती हैं, जैसे पटकाई बूम, वो अभी हम लोग जब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तब अभी धीरे धीरे करके आएगी। ये क्लासिफिकेशन क्लियर है सबको कि हिमालयों को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं? Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख ली थी। अब इसके बाद ये क्लासिफिकेशन भी हम लोग देख चुके हैं। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या था? ग्रेट, इनर और हिमाद्री हिमालय। तो इसमें सबसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहला फैक्ट इसमें क्या है कि इट इज़ द नदर्न मोस्ट रेंज है। जैसा कि फिगर में आप लोग जान ही चुके हैं कि 3 हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, तो सबसे नदर्न मोस्ट कौन सा था? आपका ग्रेट हिमालय ही था। दूसरा फैक्ट इसका क्या है? इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन माउंटेन विथ पीक एंड एवरेज ऑफ हाइट ऑफ 600 मीटर। इसकी इस लाइन का मतलब ये है कि हिमालय जो है कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ इंडिया में है, उसके बाद आपका पाकिस्तान, उसके बाद चाइना ना, सब जगह पाया जा रहा है, नेपाल में भी पाया जा रहा है, भूटान में भी पाया जा रहा है। तो इस पूरी रेंज में जितने भी बड़े बड़े माउंटेन हैं, बड़े बड़े माउंटेन कौन है? जैसे गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, जितने भी प्रोमिनेंट बड़े बड़े माउंटेन हैं वो इसी ग्रेट हिमालयन वाली रेंज में पाए जाते हैं। बहुत बेसिक सा फैक्ट है, इसको ध्यान में रखना है। एक एक करके नाम देख लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल, माउंट एवरेस्ट जो कि आपका नेपाल में पाया जाता है, वो भी आपका कहाँ मिलेगा? ग्रेट हिमालयन रीजन में मिलता है। इसी तरीके से कंचनजंगा, कंचनजंगा इंडिया में पाया जाता है, सिक्किम में। ठीक है, इसके बाद आपका मकालू, ये भी नेपाल में पाया जाता है। इसी तरीके से धौलागिरी, ये भी नेपाल में पाया जाता है। और इसी तरीके से नंगा पर्वत, ये जो है इंडिया में पाया जाता है। इनकी कुछ लोकेशन हम आपको दिखाएंगे, वो आप देखने की कोशिश करिएगा। सी दिस इमेज देखिए, कंचनजंगा का नाम लिया था दिस। ये रीजन आप लोग को पता ही है क्या कहलाता है? सिक्किम। सिक्किम कहलाता है, सिक्किम में कंचनजंगा पाया जा रहा है। नंगा पर्वत की बात हम लोगों ने की थी, लुक एट दिस। ठीक है, इसी तरीके से केटू, केटू को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, तो ये यहाँ पाया जाता है। अब जो आपका जो हिमालय, मकालू, धौलागिरी, वो सब नेपाल वाले रीजन में पाया जाता है। जैसे एवरेस्ट है, वो भी कहीं ना कहीं नेपाल में ही पाया जा रहा है। मकालू भी वो कहीं नेपाल में पाया जा रहा है। तो मीन ये है कि इंडिया में और जो बड़े बड़े जितने भी माउंटेन है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो तिब्बत वाला प्रोसेस, जो बड़े माउंटेन हैं वो सब किस रेंज में पाए जाते हैं? ग्रेट हिमालयाज में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, हिमाचल एंड लेसर हिमालयास। इसके कुछ बेसिक फैक्ट। इट लाइंग साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयास। ऑब्वियस ही बात है, इतनी देर से हम लोग वही पढ़ लेते हैं कि ग्रेट हिमालय के नीचे वाल कौन सा होगा? आपका हिमाचल हिमालय पाया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट, अल्टीट्यूड वैरीज बिटवीन 3700 मीटर टू 4500 मीटर। इट मीन्स ग्रेट हिमालयास में एल्टीट्यूड कितनी हो रही थी? नियरली 6000 मीटर एवरेज। मतलब अगर बहुत सारे पर्वतों को एवरेज किया जाता था तो 6000 एवरेज आ रही थी। और इनकी क्या रेंज थी कि 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर के बीच में वैरीज कर रहा है। इसके बाद क्या है कि इसी तरीके से इसकी कुछ रेंज क्या है? पीर पंजाल रेंज, ये फैक्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। धौलाधर रेंज, महाभारत रेंज आर द प्रोमिनेंट रेंजेस। इट मीन्स कि ये जो आपकी रेंजेस है, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, महाभारत रेंज, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे ये हिमाचल हिमालय में या लेसर हिमालयाज में ये रेंज पाई जाती हैं। इसको कभी ग्रेट हिमालय में मत लगाइएगा, ये फैक्ट है पर। नेक्स्ट, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैलीज आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस माउंटेन। मतलब इसी रेंज में जो कश्मीर आपका पाया जाता है वो कहीं ना कहीं हिमाचल और लेसर हिमालय वाले रीजन में ही पाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक सा फैक्ट था। और एक चीज़ और भी इसके लिए ख़ास बात है कि ये जो रीजन है लेसर हिमालय वाला, ये हिल स्टेशन के लिए बहुत मशहूर है। जो बहुत प्रोमिनेंट हिल स्टेशन पाए जाते हैं इंडिया में, उसके में वो कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर लेसर हिमालय वाले रीजन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट, यस, ठीक है। जैसे कश्मीर, कांगड़ा एक पर्टिकुलर रीजन है, कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली का नाम सुना है, सभी ने सुना होगा, मनाली मैच है ना। तो वो ये सब रीजन जो मशहूर प्रोमिनेंट रीजन है, ये किस रीजन में पाए जाते हैं? ये लेसर हिमालय वाले रीजन में पाए, वो जो बेल्ट दिखाई थी ना ग्रेट हिमालय के नीचे वाली, उसी में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली, ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं? ये लेसर हिमालय वाले रीजन में ही पाए जा रहे हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक फैक्ट है। नेक्स्ट, अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन चल रही है, दिस इट इज योर ग्रेट हिमालय। अब आप देख रहे हैं ग्रेट हिमालय में सारे जितने भी प्रोमिनेंट एवरेस्ट थे, जैसे K2 कहाँ पाया जा रहा है? ग्रेट हिमालय। इसी तरीके से नंगा पर्वत, ग्रेट हिमालय, माउंट कैलाश, ग्रेट हिमालय, माउंट एवरेस्ट, ग्रेट हिमालय, कंचनजंगा, ग्रेट हिमालय, नामचा बरवा, ग्रेट हिमालय। देख रहे हैं। अब उसके बाद शिवालिक का क्या प्रोसेस है? लेसर हिमालय जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग ने अभी पढ़ा। लेसर हिमालय वाली जो रेंज है वो ये है, दिख रही है, ये देखिएगा, ये जो लाइन दिख रही है उसके नीचे वाली, ये आपकी लेसर हिमालय पाई जा रही है। तो ये बेसिक से फैक्ट्स हैं, इसको बस हम लोग को ध्यान में रखना है कि सबसे ऊपर ग्रेट हिमालय, उसके नीचे फिर लेसर हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक वाली रेंज आ रही है। कुछ उसके फैक्ट हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रख लिया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अगेन नेक्स्ट, शिवालिक क्या खास बात है? इट इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। बेसिक सा हम लोग को पता है, एकदम बहुत क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। नेक्स्ट फैक्ट, एल्टीट्यूड वैरिंग बिटवीन 900 मीटर टू 1100 मीटर। बस इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ग्रेट हिमालय में कितनी रेंज थी? 6000। लेसर हिमालय में कितनी थी? 3700 से किस चीज को क्या कह रहे हैं? कम अगेन। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, जैसे कि इससे पहले इसकी जो विड्थ है, मतलब कि जो ये रेंज हम लोगों ने देखी थी, ये जो रेंज है ये हमारा क्या है? ग्रेट। ये हमारा क्या है? लेसर। और जो लास्ट वाला है ये हमारा कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक की जो विड्थ है ये बोला जा रहा है मैक्सिमम कितनी है? 15 से लेके 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, बस इसी के बारे में एक्सप्लेन है कि 15 से 50 किलोमीटर तक इसकी विड्थ पाई जाती है। लुक एट दैट। ये कुछ इमेज है जो आपको और क्लियर करने में आसानी रहेगी। देखिए, ये जो पूरी रेंज दिखाई दे रही है, देखिए पाकिस्तान का रावलपिंडी भी इसी में है, जो हमारा जम्मू है वो इसमें पाया जा रहा है। और ये देखिए पूरी जो पट्टी दिखाई दे रही है, काठमांडू का भी कुछ रीजन इसमें पाया था, भूटान तक ये रेंज हमारी शिवालिक की रेंज जा रही है। बस इसमें इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है बस। ठीक है, शिवालिक की रेंज देख ली। अब इसके ऊपर क्या होगा? लेसर हिमालय, इसके ऊपर ग्रेट हिमालय। सारे फैक्ट आप लोग देख चुके हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन, कोई डाउट? बहुत बेसिक सा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक नया वर्ड है, डून्स। नाम सुना है कभी इससे पहले? किस कंटेक्स्ट में? देहरादून। वेरी गुड। ठीक है, देहरादून। देहरादून का नाम जो ये देहरादून की वजह से पड़ा। देखिए होता क्या है, बहुत बेसिक सी इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि दून्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइज बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक। क्या कह रहे हैं? देखिए दो वर्ड को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है, और किनके किनके बीच में है? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं। किनके किनके बीच में पाई जा रही है? शिवालिक और लेसर हिमालयाज के बीच में। पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे बताने की कोशिश करिए, वैली समझते हैं सब लोग क्या होता है वैली? वेरी बेस्ट समझते हैं कि दो पहाड़ के बीच में जो एक रीजन पाया जाता है ना, वो आपकी वैली कहलाती है। बेसिक कैजुअल मीनिंग। ठीक है, और अगर ये वैली, देखिए अगेन दिस इज योर हिमालय। ठीक है, अब तो सबको समझ में भी आ गया, क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
ये पता ही आपको सबको क्या है, ग्रेट हिमालय, ये भी आपको पता है और ये भी आपको पता है। क्या कह रहे हैं कि डून्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइज बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक। तो जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच की जो होगी रेंज, जो इस वाली रेंज में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जा रही है, इस तरीके की लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डून्स बोलते हैं। इन्हीं में से सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका क्या पाया जाता है, देहरादून। ठीक है, ये बेसिक सा फैक्ट है, शायद आप लोग से पूछ ले तो उसको ध्यान में रखिएगा। दून क्लियर। नेक्स्ट, देहरादून, कोटली दून, पतली दून, बहुत सारे दून हैं ये। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने हिमालय का क्लासिफिकेशन देखा वो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली देखा, हम लोग इस तरीके से देख रहे थे, पहले ग्रेट, लेसर, शिवालिक। अब क्या हुआ कि कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि हिमालय का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग को अब वर्टिकली लॉन्गिट्यूडनल भी करना चाहिए। तो लॉन्गिट्यूडनल करने के लिए इससे पहले क्या था, हॉरिजॉन्टल किया था, तो हमने इसमें वेरिएबिलिटी क्या ली थी, पैरामीटर क्या लिया था, हाइट को लिया था। जैसे 6000 मीटर की जो माउंटेन है वो पर्टिकुलर एक रेंज में आ रही है, ग्रेट में 6000 तक आ रही थी, लेसर में उससे कम थी और शिवालिक में उससे कम थी। लेकिन अगर हम इन्हीं हिमालयाज का, पूरे हिमालय के जो कि कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, इसका अगर क्लासिफिकेशन हम लोग वर्टिकली या लॉन्गिट्यूडनल करेंगे तो इसमें पैरामीटर क्या लेंगे, तो इसमें पैरामीटर हम लोगों ने लिया था रिवर्स को। इसमें पैरामीटर हमने किस चीज को लिया था, रिवर्स को लिया। कैसे लिया गया था, इस इमेज को देखिएगा। अगेन यहां से लेके यहां तक आपका हिमालय है, सबको पता है, एकदम क्लियर बात है। ठीक है, अब देखिए, पहला जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल किया गया उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय किसके किसके बीच में था, बिटवीन इंडस एंड द सतलुज रिवर। मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडस रिवर बह रही है और इन दोनों के बीच का जो रीजन है वो हमने क्या मान लिया, पंजाब हिमालय हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हिमालय, कुछ दूर चले हम लोग, सतलुज और काली नदी के बीच का जो रीजन है, एक तरफ से सतलुज बह रही है, दूसरी तरफ से काली नदी बह रही है, उसके जो बीच का रीजन है उसको हमने क्या मान लिया, कुमाऊं हिमालयाज। बहुत बेसिक सा फैक्ट है, इसमें देखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है काली रिवर और जब कोसी रिवर के बीच का रीजन देखा जाता है तो वो हमारा नेपाल हिमालय कहलाया जाता है। एंड देन सिक्किम हिमालय को आप देख सकते हैं, कोसी और तीस्ता रिवर के बीच के रीजन को बोल रहे हैं। और सबसे लास्ट असम हिमालय, जो कि तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में पाया जाता है, दिहांग रिवर के बीच में पाया जाता है। ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज बोला जाता है। बात क्लियर है सर? यस। नहीं, दून क्या है, वो पर्टिकुलर एक रीजन में बात की जा रही है। यहाँ पे हमने ओवरऑल हिमालय की मतलब बात की है, ओवरऑल, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। फिर इसमें हम क्लासिफिकेशन ग्रेटर और लेसर वाला नहीं कर रहे हैं, हमने हिमालय को लिया लेकिन उसको वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं। और वर्टिकली डिवाइड करने के लिए हमने पैरामीटर क्या लिया, रिवर्स को लिया है, जिसमें पहला हमारा कौन सा है, पंजाब हिमालय क्या है, तो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में पाया जाता है। दूसरा कुमाऊं हिमालय, सतलुज काली, देन काली एंड कोसी के बीच में नेपाल हिमालय है। सिक्किम हिमालय किसके बीच में, कोसी एंड तीस्ता रिवर के बीच में। एंड देन लास्ट आपका असम हिमालय है, जो कि आपकी तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में है। बेसिक सा है, फैक्ट है, ध्यान रखेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, अब हम लोगों ने क्या अभी तक क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा जो हिमालय का क्लासिफिकेशन यहां से लेके यहां तक था। ठीक है, यहां से लेके यहां तक था। ये कहां था, ये कश्मीर, यहां से कश्मीर स्टार्ट किया था और अरुणाचल प्रदेश तक गए थे। ठीक है, फिर हमने आपको बताई थी कि एक दिहांग रिवर का भी आपने नाम सुना होगा। तो दिहांग रिवर के बाद हुआ क्या है कि यहाँ पर एक गॉर्ज बन रहा है और यहाँ पर जो हिमालय है वो अब ऐसे बेंड हो गया, इस तरीके से बेंड हो गया। मतलब कि पहले क्या था, वेस्ट से हम लोग वेस्ट टू ईस्ट चल रहे थे ना, ठीक है। अब क्या कंडीशन है, अब हम लोग हिमालय वो है वो इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ चलने लगा है। अब ये जो पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आ रहा है, इसी वजह से हम लोगों ने इसका नाम ईस्टर्न हिल्स या इसको पूर्वांचल भी बोलते हैं। क्या है ये चीज, इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत बेसिक सा है। जो लाइन मैंने बताई है बस वही लिखा हुआ है कि इट बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया बिहाइंड द दिहांग गॉर्ज।
ठीक है, एक गड्ढा पड़ता है नियरली दिहांग गार्ज का पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ तक हिमालय गया था। उसके बाद से वो वेस्ट टू ईस्ट के बजाय नॉर्थ टू साउथ की तरफ आपका बेंड हो जाता है। यस एग्जैक्टली, दिहांग रिवर भी है और दिहांग रिवर ही एक बहुत बड़ा सा गॉर्ज बनाती। गॉर्ज मतलब एक बहुत बड़ा सा गड्ढा, मतलब पानी उसमें रेगुलर बेसिस पे जा रहा था तो वो गॉर्ज बना लेती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, इट रन्स थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। फैक्ट, जाहिर सी बात है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वो मुड़ी है, नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही होंगे। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, इट कंप्राइजेस ऑफ पटकाई हिल्स। इसमें कुछ हिल्स भी पाई जाती हैं जिसका नाम पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स। अब इसको इमेज में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मीन टू से ये है, जैसे अभी हमने माउंट एवरेस्ट देखा था, मकालू देखा था, धौलागिरी देखा था, ये सब कहाँ पाए जा रहे थे? आपके हिमालयाज में, ग्रेट हिमालयाज में पाए जा रहे थे। इसी तरीके से जो पूर्वांचल है, ईस्टर्न हिल्स हैं, उसमें भी कुछ हिल्स पाई जाती हैं, जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये सब आपके नॉर्थ ईस्टर्न पूर्वांचल वाली रेंज में पाई जाती हैं। लुक एट दिस इमेज, देखिए यहाँ तक पता है ना आपको, यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक जो गॉर्ज बनी है, गॉर्ज के बाद देखिए बेंड हो गया ये, तो जब बेंड हुआ तो ये जो रेंज आई है ना, दिस 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 और ये सब चीज़ें भी। तो देखिए पहली कौन सी है? पटकाई बूम, आपको बताई थी। फिर उसके बाद नागा हिल्स, फिर उसके बाद मिजो हिल, और इसी के बीच में एक और होती है मणिपुर हिल्स। ये मेजर हिल्स हैं आपकी, जो कि आपके पूर्वांचल वाले रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है करने के लिए। नेक्स्ट, तो ये क्लासिफिकेशन था हमारा हिमालय का। हिमालय क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है अभी। एक बार मैं रिकैप करूंगा, मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ हिमालय का। यस, बताइए। वैली और रिवर में, वैली इज अ रीजन बिटवीन टू माउंटेन्स, ठीक है, और जो रिवर होती है वो ज़रूरी नहीं है कि दो माउंटेन्स के बीच में ही बह रही हो, वो रिवर कहीं भी बह सकती है। अब जैसे गोमती रिवर है, इसके पीछे कौन सा माउंटेन है? कोई माउंटेन नहीं है। लेकिन वैली बनती कब है? जैसे मैंने आपको बताया, जब पेपर को कुछ फोर्स लगा और वो फोल्ड होके माउंटेन बन गए, तो जो पेपर था वो भी तो पीछे हटा है कहीं ना कहीं, तो जो वो जगह बची वो एक गड्ढे टाइप की होती है और उसमें कुछ लोग ऐसे बच जाते हैं, तो वो जो जगह बचती है वही हमारी वैली कहलाई जाती है। वैली इज अ रीजन बिटवीन टू माउंटेन्स एंड रिवर्स। आपको पता है, उसके लिए कोई डेफिनेशन स्पेसिफिक आपको बताने की जरूरत है। जैसे कश्मीर में आपने देखा होगा, कोई सी बहुत सी मूवीज में आपने देखा होगा कि वो पहले क्या होता है, पहाड़ होता है, पहाड़ के बाद फिर ढलान होती है, फिर कुछ रीजन आता है, फिर उसके बाद पहाड़ हो जाता है। तो जो रीजन बीच में आता है ना, ढलान के बाद जो रीजन आता है वही आपकी वैली कहलाती है। दो पहाड़ों के बीच का रीजन वैली कहलाता है। बेसिक सा, बहुत बेसिक सा। एक वैली क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली, इवन ऐसा हो सकता है कि एक रिवर बाद में वैली भी बन जाए। अब ये सब कैसे होगा? आपको पता है कि ये हम लोग को पता ही है कि जो हमारा फिजियोग्राफिक है वो कैसे डेवलप हुआ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने हमको सब बताया है। ठीक है ना, सब कुछ पॉसिबल है। अब जैसे कोई वैली है तो वहाँ पे वो रिवर में भी कन्वर्ट हो सकती है, इट्स वो टाइम है। ठीक है, तो हिमालयाज को देखा, हिमालय क्या है, हिमालय को हम लोगों ने देख लिया। उसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने दो तरीके से किया। एक किया था हमने हॉरिजॉन्टल किया, तो हमने तीन तरीके का क्लासिफिकेशन किया, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। ठीक है, ग्रेटर की कुछ हमने फीचर्स देख लिए, लेसर के देख लिए, शिवालिक के देख लिए। उसके बाद हमने क्या किया, आपका लॉन्गिट्यूडनल क्लासिफिकेशन हिमालयाज का किया हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल करने के लिए हमने पैरामीटर क्या लिया, रिवर्स को लिया है, तो रिवर्स को हमने ले लिया। इसके बाद एक फैक्ट बचा था पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल के बारे में, उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया और उसके पूरे फैक्ट को देख लिया। अब देखिए, अब क्या हुआ, हिमालय को देखा। अब हिमालय के बाद क्या, मैंने बताया था जैसे पेज को फोल्ड करते हैं तो हिमालय बन गया। तो जो पेज था पहले वो भी तो पीछे आगे की तरफ सरका है थोड़ा, तो जो पेज आगे की तरफ सरका है फिर वहां पर भी तो कोई रीजन बचा होगा। जैसे लुक एट दिस, सपोज ये एक पेज है, ठीक, आपने इस तरफ से फोर्स डाला और इस तरफ से फोर्स डाला, ठीक है, यहाँ पे पहले पेज था, इस तरह से पेज था, तो अब क्या हुआ, पेज की कंडीशन कुछ इस तरीके की हो गई, पेज ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ना पेज को जनरल वे में इतना जो गैप आ रहा है,
ठीक है। ये जो गैप आ रहा है, इस गैप को भरने के लिए क्या हुआ कि ये जो गैप था, जब यहाँ पे गैप आया तो यहाँ पर बहुत सारी रिवर आई। हिमालय ध्यान रखिएगा, वो इमेज अपने ध्यान में रखिएगा, जो हिमालय पहले बन गया, हिमालय बन गया तो वो जो गैप आया है वहाँ पर कुछ रिवर्स हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हैं, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। एक पहली आपकी इंडस, दूसरी आपकी गंगा और तीसरी आपकी कौन सी होती है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, इन 3 रिवर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि देखिए पहले क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक जगह थी, लेकिन कुछ आपके जियोलॉजिकल प्रोसेस ऐसे हुए कि ये जो जगह थी वो ऐसे करके ये हिमालय बन गया, हिमालय में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये रीजन बचा हुआ है, फिर यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो रिवर्स थी ये अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स कंटिन्यूअसली लेके आ रही थी। कब से लेके, ब्रह्मपुत्र अपने साथ कुछ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आ रही थी, और इसी तरीके से गंगा रिवर भी, इंडस रिवर भी आ रही थी, और इन्होंने सारा जितना सेडिमेंट था वो जो ये जगह बची हुई थी इसी के अंदर डिपॉजिट करना धीरे धीरे चालू कर दिया। करती रही और करते वो सेडिमेंट बहुत ज़्यादा उपजाऊ हुआ, और आने कुछ टाइम के बाद वो एक प्लेन के रूप में बन गया, जिस प्लेन को आजकल हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं। नॉर्दर्न प्लेन को आपको पता ही है कि सबसे पहले हिमालय आता है, हिमालय के बाद हमारा नॉर्दर्न प्लेन आता है। नॉर्दर्न प्लेन कैसे बना, जब हिमालय बना तो ये कुछ जगह बाकी रह गई थी, इन्हीं जगह को भरने के लिए जो ये रिवर्स वहाँ पर बह रही थी, इन रिवर ने जो अपने साथ सेडिमेंट लेके आए उसको यहाँ पर डिपॉजिट करते रहे, और डिपॉजिट करने के बाद वो गड्ढा भर गया, और भरने के बाद वो एक प्लेन के रूप में हमारी नज़रों के सामने आ गया, जिसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं। ये कुछ इसकी बेसिक सी कहानी है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट देखिए, जो मैंने बोला सब कुछ वही होगा नियरली। देखिए, इट वॉज फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम, दैट इज इंडस, दूसरा गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, जो फैक्ट मैंने आपको भी बताया। नेक्स्ट फैक्ट, इट इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 24 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। इट मीन्स क्या है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, अभी इसका मैं इमेज आप लोग को दिखाऊंगा। नॉर्दर्न प्लेन का एक इमेज आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए यहाँ तक क्या था, देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करिएगा। ये चीज़ क्या है आपकी, ये आपका है हिमालय, हिमालय है, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके। अब उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, यहाँ पर गंगा रिवर बह रही है। देखिए इस वाले रीजन में नियरली कहीं ना कहीं आपकी इंडस रिवर फ्लो हो रही है, ये पूरे रीजन में। इस वाले रीजन में आपकी गंगा ने सेडिमेंट लाके भरा, और इस वाले रीजन में आपकी ब्रह्मपुत्र ने लाके सेडिमेंट भरा, और जब ये जगह भर गई तो वो एक प्लेन के रूप में सामने आई, जिसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये नॉर्दर्न प्लेन है जी। बहुत फर्टाइल है, तभी तो वहाँ पे आप लोग कहाँ पे हैं, आप लोग और हम सब लोग नॉर्दर्न प्लेन में ही पाए जाते हैं। कहाँ पे? यूपी में, और यूपी में यहीं पे तो है, यूपी कहीं पे छोटा सा, तो हम लोग नॉर्दर्न प्लेन में पाए जाते हैं। वो बहुत फर्टाइल रीजन है। अब इसका एक क्लासिफिकेशन और होता है, अभी ये आगे आएगा, तो भांगर, खादर, तराई, ये भी चीज़ें अभी हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसके आगे के कुछ फैक्ट देखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी अंडरस्टूड बाय इमेज ऑन नेक्स्ट स्लाइड, जो कि हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्दर नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। देखिए अब जो जैसे हम लोगों ने उसका रीजन पढ़ा था, हिमालय का पढ़ा था, ग्रेट, लेसर और शिवालिक, उसी तरीके से हमारा उसके बाद नीचे नॉर्दर्न प्लेन आता है। तो नॉर्दर्न प्लेन का भी क्लासिफिकेशन स्कॉलर्स ने किया, वो भी 4 हिस्सों में हॉरिजॉन्टल वे में किया हुआ है। कौन कौन से हैं? बेस्ड ऑन द रिलीफ फीचर। सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला फिगर आता है हमारा भाग भर। ध्यान से रखिएगा, जैसे देखिएगा, जैसे नॉर्दर्न प्लेन आप लोगों ने देखा था, इस तरीके का कुछ है, इसमें भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऐसे किया हुआ है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला वाला रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? भाभर। इसकी कुछ अपनी खास बात है, वो जो खास बात है वो हम लोग अभी देख लेते हैं क्या खास बात है।
ठीक है। तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो क्या कहलाता है, भाबर। भाबर क्या करता है, डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 6 किलोमीटर। मीन्स क्या है कि शिवालिक के बाद जो नदियां वहां से निकल रही होती हैं, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ गंगा नदी नहीं है, बहुत सी और भी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। वो जो नदियां निकल रही होती है वो अपने साथ जो सेडिमेंट लाती हैं, वो सेडिमेंट यहाँ पे लाती हैं और डिपॉजिट करती हैं। डिपॉजिट करने के बाद वो रिवर कहीं ना कहीं यहाँ पर एकदम खत्म हो जाती है, एकदम वहीं पर सारा डिपॉजिट करने के बाद वो रिवर खत्म हो जाती है और यहाँ पर डिपॉजिट चलता रहता है। ये जो रीजन है कितने किलोमीटर का होता है, 8 to 16 किलोमीटर का ये रीजन होता है। 8 to 16 किलोमीटर का रीजन होता है। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ जितना डिपॉजिट लेके आती हैं वो डिपॉजिट कर देती, सेडिमेंट लेके आती हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं। ये भाबर की खास बात है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल एक्टिविटी नहीं होती है। इसके बाद दूसरा इसका क्लासिफिकेशन तराई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तराई की क्या खास बात है कि जो स्ट्रीम अपने साथ सेडिमेंट लेके आई थी और यहाँ पर अपीयर नहीं रह गई, वो फिर से री इमर्ज हो जाती हैं। जो भाबर के नीचे वाला जो रीजन उसको हम लोग तराई बोलते हैं। इसकी खास बात क्या है कि जो रिवर्स यहाँ पर अपना सेडिमेंट ला के भाबर में जमा करती थी और फिर वहाँ पर वो ख़त्म हो जाती थी, वही स्ट्रीम फिर से तराई रीजन में री इमर्ज होती हैं। क्या होती हैं, री इमर्ज होती हैं। और री इमर्ज होने के बाद जो पर्टिकुलर रीजन में इमर्ज होती हैं उस पूरे रीजन को वेटी और स्वैम्पी बना देती है, मतलब कि दलदली वाला क्षेत्र बना देती है। इट मीन्स यहाँ पर पानी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसी वजह से इसका नाम तराई रीजन रखा गया है। और तराई रीजन में जब पानी बहुत अच्छी तरीके से पाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर खेती भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो दूसरा क्लासिफिकेशन, इट मीन्स जो ये वाला रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तराई रीजन। ठीक है, यस, सॉरी फिर से तराई रीजन जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, शायद कोई गया हो, दलदली रीजन पता है, दलदली रीजन कैसा होता है, दलदल पता है, स्वैम्पी रीजन, जब वाटर सैचुरेटेड एरिया, ठीक है, वाटर सैचुरेटेड एरिया मतलब जहाँ पर वाटर ज़्यादातर होल्ड हो और दलदली वाला है, मतलब ज़्यादातर पानी वहाँ पे हो। तो जो भाबर वाला रीजन था, वहाँ पर क्या हुआ था कि जो स्ट्रीम थी, जो रिवर्स थी, वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आई थी और उन्होंने वहाँ पे डिपॉजिट किया और वो वहाँ पर एकदम ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद का जो रीजन स्टार्ट होता है वहाँ पर से वो रिवर फिर से री इमर्ज होती हैं। क्योंकि री इमर्ज होती है तो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। जब पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है तो वो जो रीजन होता है वो बहुत वेटी और स्वैम्पी मतलब दलदली हो जाता है। जब दलदली हो जाता है तो इसी वजह से उस रीजन को हम लोगों ने तराई रीजन बोल दिया। ठीक है, तराई रीजन कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा रीजन आता है, भांगर। ध्यान रखिएगा, नाम में कंफ्यूजन मत होइएगा, वहां पे भाबर है, यह है भांगर। भांगर का एक खास बात क्या है कि भांगर की खास बात यह है कि बेसिक सी कि ये जो रीजन है, ये जो आपकी नॉर्दर्न प्लेन का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया उसमें सबसे बड़ा रीजन पाया जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन कौन सा है, भांगर रीजन है, बहुत स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन का नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए कि हिमालय का सबसे ब्रॉडर वाला एरिया कौन सा है, कौन सा क्लासिफिकेशन कहलाता है? हिमालय का सबसे बड़ा वाला रीजन कौन सा है? हिमालय मतलब कि ग्रेटर। इसी तरीके से अगर हम लोग नॉर्दर्न प्लेन में सबसे बड़ा रीजन देखेंगे तो वो कौन सा रीजन है, वो हमारा भांगर कहलाता है। एंड द लास्ट वन खादर। अब खादर की क्या खास बात है, खादर की खास बात, खादर और भांगर में बस एक ही डिफरेंस है। जो भांगर है यहाँ पर जो डिपॉजिट होता है वो ओल्डर होता है, मतलब कि ओल्ड सेडिमेंट वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। लेकिन जो आपका खादर होता है वहाँ पर न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट पाया जाता है, फ्लड प्लेन्स। इट मीन्स कि जो रिवर, जैसे रिवर बह रही है तो रिवर जब अपने साथ सेडिमेंट ला के डिपॉजिट करती चली जाती है तो जो नया वाला डिपॉजिट होता है वो कहाँ पर होता है, वो आपका खादर में पाया जाता है। और ओल्ड डिपॉजिट कहाँ पे पाया जा रहा है, भांगर में पाया जा रहा है। इस चारों को एक इमेज में हमने मेंशन किया है, देखने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। ये हिमालय वाला रीजन है, पता है आपको,
ठीक है। अब हिमालय के बाद से हमारा नॉर्थन प्लेन स्टार्ट हुआ। देख लीजिए ये नॉर्थन प्लेन स्टार्ट है। नॉर्थन प्लेन में सबसे पहला रीजन क्या है? भाबर। देखा, भाबर में डिपॉजिट वाले कुछ पॉइंट दिख रहे हैं आप लोग को, मतलब कि रिवर्स अपने साथ यहाँ पर डिपॉजिट लेके आती है, जमा करती है और यहीं पर वो कोलैप्स हो जाती है। फिर उसके बाद ये जो रीजन है, ये वाला जो यहाँ पे सिग्नल दिखा रहा है, ये वाला जो रीजन है दिस, यहाँ पर रिवर फिर से री इमर्ज होती हैं और री इमर्ज होने के बाद ये वाले रीजन को बहुत ज़्यादा वेटी और स्वैम्पी बना देती हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था तीसरा कौन सा था? हमारा भांगर। जैसा कि मैंने बताया था, भांगर में क्या होता है? भांगर इस पूरे नॉर्थन बेल्ट का सबसे बड़ा रीजन है। ये देख रहे हैं कितना बड़ा रीजन ये लिया है। भांगर हमारा सबसे बड़ा रीजन है। और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सी चीज़ है? खादर आता है, मतलब कि इसमें सबसे न्यूअर डिपॉजिट यहाँ पर डिपॉजिट होता है, न्यूअर सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट होता है। ठीक है। हिमालय के बाद नॉर्थन प्लेन है। नॉर्थन प्लेन में भी सबसे पहले भाबर, देन तराई, देन भांगर, देन खादर है। ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। यस सर, इनमें से सबसे फर्टाइल रीजन कौन सा है? देखिए फर्टाइल रीजन ऑब्वियस सी बात होगी। देखिए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पे आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं कि जिस जगह पर ज़्यादा सेडिमेंट रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा। जैसे आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि जब, हाँ लेट मी कंप्लीट, कि यस, जिस जगह पर सबसे न्यूअर सेडिमेंट रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा वो रीजन सबसे ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगा। देखिएगा जैसे कभी आपने सुना होगा जब फ्लड आती है तो फ्लड के बहुत से नुकसान होते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट एक ये भी होता है कि उसकी वजह से जहाँ जहाँ फ्लड का पानी जाता है वो रीजन बहुत ही फर्टाइल हो जाता है। ये बात आप लोगों ने सुनी होगी कैजुअल में। क्यों हो जाता है? बिकॉज जो रिवर होती है वो कई जगह से अलग अलग तरीके का सेडिमेंट लेके आके वहाँ पे डिपॉजिट करती है। इट मीन्स कि जिस जगह पर ज़्यादा सेडिमेंट रेगुलर बेसिस पे नया नया आता रहता होगा वो जगह ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी। तो अब इसके हिसाब से आप खुद बता सकते हैं कि कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगा। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं खादर सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगा। यस, देखिए वेटी स्वैम्पी होना ये इंडिकेशन नहीं है कि वहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। हाँ ये रीज़न है कि वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। रिवर किसी भी लैंड की फर्टिलिटी सिर्फ पानी पे डिपेंड नहीं करती, और भी कई फैक्टर होते हैं जो उसकी फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। पानी अवेलेबल होना इट्स नॉट अ मैटर कि वो बहुत लैंड फर्टाइल है। ठीक है। फर्टिलिटी के लिए बहुत से दूसरे फैक्टर होते हैं, उसमें से एक फैक्टर आपका सेडिमेंट है। तो सबसे न्यूअर सेडिमेंट कहाँ पे आएगा? खादर में आ रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं खादर विल बी द बेस्ट फर्टाइल लैंड इन बिटवीन फोर। ओके, नेक्स्ट चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हिमालय, देन उसके बाद नॉर्थन प्लेन, अब उसके बाद वाला जो इंडिया का रीजन है उसको देखने की कोशिश करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू। बहुत ध्यान से देखिएगा, पेनिनसुलर प्लेटू क्या है कि ये हिंदी में इसको पठार बोलते हैं, जो एक प्लेटू वहाँ होता है। पेनिनसुलर के बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। आप लोग को याद होगा हमने पढ़ा था पैंजिया पैंथलासा, याद है ना? पैंजिया पैंथलासा, पैंजिया डिवाइड हुआ था, एक क्या बना था? ऊपर वाले पार्ट को क्या बोल रहे थे? नीचे वाले को गोंडवाना लैंड, नीचे वाला क्या था? गोंडवाना लैंड। ठीक है। और गोंडवाना लैंड हुआ, फिर और भी क्लासिफिकेशन। तो ये बोला जाता है कि जो इंडिया का जो नया वाला पोर्शन है, जो इंडिया का जो पेनिनसुला इंडिया है, जो आपके नॉर्थन प्लेन के नीचे वाला रीजन है, वो आपका गोंडवाना लैंड से बना है। इट मीन्स गोंडवाना लैंड से बना हुआ, इसका मतलब ये आपके हिमालय और नॉर्थन प्लेन से ज़्यादा पुराना है। ये तो फैक्टर होना चाहिए ना, यही तो चीज़ होगी। नॉर्थन और हिमालय से ये ज़्यादा पुराना है। तो यही लाइन बस इसमें लिखी हुई है कि इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। बस एक लैंग्वेज में बात लिखी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन, मतलब कि जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू हो उसको हम लोगों ने 2 डिवीज़न में ब्रेक किया हुआ, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। वो 2 डिवीज़न क्या है? पहला डिवीज़न आपका कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा आपका कहलाता है डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेटू कहलाता है। ये देखिए अब यहीं पर आप थोड़ा सा ड्रॉ भी कर सकते हैं। कुछ यहाँ से लेके ये रीजन आपका नियरली हिमालय, ये रीजन आपका हिमालय कहला रहा था। ठीक है।
उसके बाद जो ये वाला रीजन था, ये वाला रीजन हमारा क्या कहला रहा था, नॉर्दर्न प्लेन। अब उसके बाद जो ये पूरा रीजन बचा हुआ है, यहाँ से लेके ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा जो आपका येलो कलर दिख रहा है, इसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, पेनिनसुलर इंडिया। अब इसको हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया, पहला हिस्सा हमारा सेंट्रल हाईलैंड बोल रहा है और दूसरा वाला हमारा हिस्सा डेक्कन प्लेटू बोला जा रहा है। अगर आप इस इमेज को ही सिर्फ देख लेंगे तो बहुत सी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे सेंट्रल आइलैंड को देखिए, सेंट्रल आइलैंड यहाँ पर इसकी विड्थ कुछ ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा इसकी विड्थ कम होती जा रही है। पहला पॉइंट यही हो गया। इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर कोई रिवर दिखाई दे रही ना आप लोग को, कुछ एक ऐसी चीज दिखाई दे रही है ना, तो ये कोई चीज है जो बीच में डिवाइड कर रही है। इस चीज डिवाइडर को बोलते हैं नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के सदर्न वाला जो पोर्शन है वो आपका डेक्कन प्लेटू कहला रहा है, और नर्मदा रिवर के जो नॉर्दर्न वाला पोर्शन है वो आपका सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। अब इनकी कुछ खास बातें हैं, सेंट्रल हाईलैंड की कुछ अपनी खास बात है, डेक्कन प्लेटू की कुछ खास बात है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में भी देख लेंगे। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है सबको? नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि जल्दी करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड, वही बात, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, जो लाइन मैंने अभी आपसे बोली। नेक्स्ट कि वेस्टवार्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली इमर्जेस विद द सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ध्यान से देखिएगा, ये इमेज को फिर से देखिए। वेस्टवार्ड, इसका वेस्टवार्ड कौन सा रीजन होगा? यही वाला कुछ रीजन है ना, यही वाला, ये वाला तो कुछ रीजन है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ। ये जो रीजन देख रहे हैं ना, ये वाला जो रीजन है, ये कह रहे हैं कि इसके जो वेस्ट वार्ड वाला रीजन, ये रीजन जो है, इसमें आपका सैंडी रीजन पाया था, मतलब कि बालू वाला रीजन, मतलब कि डेजर्ट पाए जाते हैं। बस इनका कहने का मतलब ये कि इसके वेस्ट वार्ड में आपका सैंडी और डेजर्ट वाला रीजन पाया था, जिसको हम लोग थार का रेगिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ एक इमेज देखने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डेजर्ट राजस्थान पे आता है। इट इज वाइडर इन द वेस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये वेस्ट में वाइडर है, और नैरोवर इन द ईस्ट, ईस्ट में ये बहुत नैरो हो जाता है। इमेज आप लोग देख चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज नोन एज बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। फिर से एक इमेज इसी को देखिए, लुक एट दिस। वेस्ट वार्ड वाला हमने देख लिया कि वेस्ट वार्ड में इसकी यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, कहीं ना कहीं डेजर्ट पाया जा रहा है। ठीक है, अब बोले जो इसका ईस्ट वार्ड वाला रीजन, जो ये रीजन है, कम से कम ये वाला जो रीजन है, इसको कभी कभी हम लोग बुंदेलखंड वाला रीजन और बाघेलखंड वाला रीजन बोलते हैं। बाघेलखंड वाले दो रीजन बोले जाते हैं, इसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड। नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट, अब क्या है कि छोटा नागपुर प्लेटू, फैक्ट, छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवार्ड एक्सटेंशन एंड इज ड्रेन इनटू द दामोदर रिवर। देखिए, इसका मतलब कि इसका पहले आप लोगों ने ये इमेज देखी थी कि यहाँ तक ये देखा सेंट्रल हाईलैंड, इसका वेस्ट वाला पार्ट डेजर्ट, इसका ईस्ट वाला पार्ट बुंदेलखंड और बाघेलखंड आता है, और इसी के आगे एक और पर्टिकुलर एक छोटा सा रीजन पड़ता है जिसको हम लोग छोटा नागपुर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? छोटा नागपुर प्लेटू उसको बोला जाता है। छोटा नागपुर प्लेटो के बारे में बोला जाता है। ठीक है, तो मीन बस ये है कि जो हमारा पेनिनसुला इंडिया है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड की कुछ खास बात है कि ये वेस्ट में थोड़ा सा ब्रॉडर है और ईस्ट में ये थोड़ा सा नैरोवर हो जाता है। इसके वेस्ट वार्ड जो एक्सटेंशन है वो एक डेजर्ट की फॉर्म में है, और अगर ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन देखें तो यहाँ पर दो तरह के प्लेटू पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बुंदेलखंड और बाघेलखंड वाला रीजन बोलते हैं। और अगर इसके थोड़ा सा और ईस्ट में बढ़ेंगे तो एक और पर्टिकुलर रीजन हमको मिलता है जिसको हम लोग छोटा नागपुर के नाम से जानते हैं। इट इज योर सेंट्रल हाईलैंड क्लासिफिकेशन। इसको आप लोग चाहे तो एक फिगर और भी कोशिश कीजिए देने की, आप लोगों को ये इमेज देख सकते हैं। देखे ना, ये नीचे वाला डेक्कन प्लेटू है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये जो ये आपको दिखाया था मैंने, थार डेजर्ट आप लोग को दिख रहा होगा। वेस्ट वार्ड है ना, तो ये आपका डेजर्ट है, और जो ईस्ट वार्ड जो भी छोटा नागपुर आप लोग को बताया मैंने, तो ये जो पूरा रीजन है, ये आपका किस में आ रहा है? सेंट्रल हाईलैंड में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू सिर्फ वही लाइन लिखी हुई है कि इसका क्लासिफिकेशन और ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। सबसे पहले लाइन है, इट इज अ ट्राइंगुलर इन शेप।
ये ट्रायंगुलर इन शेप है एंड इज बाउंडेड बाय सतपुरा एंड द विंध्या इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द महादेव एंड द मैकाल इन द नॉर्थ, वेस्टर्न घाट इन द साउथ वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट। ये पढ़िएगा, लेकिन इससे पहले ये इमेज देखिए, तब आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखिए ये रीजन, ये जो रिवर बह रही है इसको हम लोगों ने क्या बोला था, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर। देखिए अब जो इसके ऊपर वाला जो रीजन है, ये जो रीजन था, ये हम लोग का क्या था, सेंट्रल हाईलैंड, और जो नीचे वाला जो ये पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है आपका, ये क्या है, डेक्कन प्लेटू। अब देखिए यहीं पे एग्जाम्पल देख लिए, अगर इसके वेस्ट वाला पोर्शन देखें तो ये क्या चीज़ दिखाई दे रही है, वेस्टर्न घाट। मतलब कि डेक्कन प्लेटू का जो वेस्ट वाला पार्ट है वो वेस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ है, जो ईस्ट वाला पार्ट है वो ईस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ है। लुक एट दैट, ईस्ट वाले पार्ट पे क्या है, ईस्टर्न घाट है, और इसके नॉर्थ वाले साइड में कौन सी रेंज पाई जा रही है, एक विंध्या रेंज पाई जा रही है और एक सतपुरा रेंज पाई जा रही है। इसी चीज़ को उन्होंने लैंग्वेज में बस लिख दिया है, ठीक है। अगर इस लाइन को देखेंगे आप लोग कि इट इज अ ट्रायंगुलर नुमा शेप एंड इट इज बाउंडेड बाय द सतपुरा एंड द विंध्या रेंज, नॉर्थ वेस्ट में महादेव एंड द मैकाल इन द नॉर्थ एंड द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट। ये क्लासिफिकेशन है, इमेज देखकर आप लोग क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट था, अब यहाँ पर एक छोटी सी खास बात है, ये आप लोगों को बस बता दूं, फिर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखिएगा। देखिए जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू क्या यहाँ तक ही पाया जाता है, ये डेक्कन प्लेटू हो गया और ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड आ गया, सेंट्रल हाईलैंड हो गया। क्या डेक्कन प्लेटू हमारा यहीं तक ही पाया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। नो, क्यों? बिकॉज इसका एक्सटेंशन हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी देखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न में जो गारो, खासी, जयंतिया वाली हिल है, ये जो हिल दिख रही है आपको, गारो, खासी और जयंतिया, यहाँ पे हिल पाई जाती, वो भी कहीं ना कहीं इसी डेक्कन प्लेटू या इंडियन पेनिनसुला का ही पार्ट है। बट वो किसी तरीके से एक मालदा फॉल्ट पड़ती है, एक गड्ढा फॉल्ट मतलब एक होती है फॉल्ट पड़ता है जिसको हम लोग मालदा फॉल्ट बोलते हैं, उसके जरिए से डिवाइड है, इसी वजह से वो हमसे अलग हो गया, नहीं तो वो भी इसी डेक्कन प्लेटू या इंडियन पेनिनसुला का पार्ट था, ठीक है। तो मीन टू से ये है कि जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो गारो, खासी और जयंतिया हिल है वो भी कहीं ना कहीं इसी डेक्कन प्लेटू का पार्ट है। यही सब लाइनें आपकी उसमें लिखी हुई हैं। लुक एट दैट, नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ इट्स आल्सो नोन एज द मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू भी इसको बोलते हैं, जहां पर कौन सी हिल है, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, जो कि वहां पर पाई जाती हैं। इट मींस कि जो आपका इंडियन पेनिनसुला है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, सेंट्रल हाईलैंड और आपका दूसरा कौन सा था, डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड की कुछ क्लासिफिकेशन हमने देख ली और डेक्कन प्लेटू की भी कुछ क्लासिफिकेशन हमने देख ली। डेक्कन प्लेटू जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंडिया के मेन लैंड पे नहीं है, मालदा फॉल्ट के जरिए से वो जो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है उस वाले पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेघालयन प्लेटू या कार्बी एंगलोंग प्लेटू भी बोलते हैं। और उसके अंदर पाई जाने वाली हिल्स कौन कौन सी हैं, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स उसी का एक पार्ट है। बात क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? थर्ड वन, दिस वन, देखिए इमेज को देखिए, ये देखिए, ये बात आपको पता है, दिस रीजन आपको पता है, ये रीजन आपको पता है सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है। ये वाला रीजन आपको पता है क्या है, डेक्कन प्लेटू, क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या डेक्कन प्लेटू यहीं पे खत्म हो जाता है या कुछ आगे भी है, इंडियन पेनिनसुला यहीं पे खत्म हो जाता है या कहीं और भी है? तो यस, वो कहाँ पे है, इस वाले रीजन में भी है, इस वाले रीजन में है। यहाँ पर एक फॉल्ट पड़ती है, मतलब कि एक नाला टाइप का बोल दें कैजुअल वे में पड़ता है, जिसकी बिना पर नाले की वजह से ये जो पहले जुड़ा हुआ था लेकिन इस फॉल्ट की वजह से अलग हो गए। अब जब यहाँ पे अलग हो गए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बी एंगलोंग प्लेटू, या कभी कभी इसको मेघालय प्लेटू भी बोला जाता है, मेघालय प्लेटू भी बोला जाता है। और इन्हीं मेघालय प्लेटू में कौन कौन सी हिल्स पाई जाती है, गारो, खासी एंड
एंड जयंतिया। ठीक है, ये हिल्स इसमें पाई जाती हैं। इनको मिला के ही आपका पूरा पेनिनसुला कंप्लीट होता है। ठीक है, ठीक है। नाउ टाइम इज ओवर, मैनेजमेंट इज डिफाइनिंग मी समथिंग। सो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन भी आपके कराए जाएंगे, तो वेल बी प्रिपेयर, और इसके नोट्स आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में दे दिए जाएंगे। ओके, बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हुआ करे तो वो ग्रुप में डाल सकता है, अगर ना भी हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir. थैंक यू क्लास।